तारकासुर से चल, इतना दुस्साहस! पार्वती ने शिव को पाने के लिए ना जाने कितनी परीक्षाएं दी हैं। अब और कितनी प्रतीक्षा महादेव। प्रतीक्षा तब तक जब तक जागृति ना हो। क्या हुआ पार्वती, रुक क्यों गई? लगता है अब तुम्हारे सारे प्रयासों ने दम तोड़ दिया है। कोई भी नहीं है इस निर्जन वन में तुम्हें तारकासुर से सुरक्षित करने के लिए। परंतु एक बात बताओ, जिस शिव के लिए तुम समस्त संसार के सुखों को छोड़ने के लिए सज हो, वो गुफा में रहने वाला अघोरी, ऐसा क्या देखा तुमने उस शिव में? वो तुमसे विवाह नहीं करने वाला। क्यों तुम उसके लिए समस्त संसार को छोड़ने को इच्छुक हो? जिसका मन मलिन हो उसे क्या दिखेगी शिव की सुंदरता? शिव भले ही मेरे हो ना हो, परंतु वो मेरे रोम रोम में बसते हैं। उन शिव से तुम्हारी क्या तुलना? जिसे स्त्री ने चुना हो उसके लिए मन में प्रेम के साथ साथ सम्मान होना अति आवश्यक है। जिस प्रकार तुमने आज शिव का नाम लिया, उनका अपमान किया, तुम जीवन भर के लिए मेरे अपमान और घृणा के पात्र बन चुके हो। अपनी हट छोड़ दो तारकासुर, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम भले ही बल में श्रेष्ठ हो, परंतु मेरा विश्वास सर्वश्रेष्ठ है। एक अबला नारी इस घने वन में किस पर विश्वास करोगी तुम पार्वती? स्त्री का बल तुम जैसे अभिमानी को क्या दिखाई देगा तारकासुर? जो प्रसव की पीड़ा सहन करती है, जीवन चक्र चलाती है, उस स्त्री के बल को कम आंकने की भूल मत करो तारकासुर। और रही बात मेरे विश्वास की, तो वो पर्वत की तरह अड़िग है। यदि मेरा प्रेम सत्य है तो मेरा विश्वास कभी नहीं टूटेगा। तो तुम्हें इस पाषाण पर विश्वास है? ये करेगा तुम्हारी सुरक्षा, ये बचाएगा तुम्हें तारकासुर से, जो ना तो तुम्हें सुन सकता है ना तुम्हें देख सकता है, और जो ना ही तुम्हारी सहायता के लिए वहां से उठ सकता है। आज मैं तुम्हारे हट के साथ साथ तुम्हारा विश्वास भी तोड़ देता हूं। मैं तुम्हें यहां से उठाने से पहले इस पाषाण को उखाड़ दूंगा।
तारकासुर का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। देवी पार्वती के प्रेम को, उनके अडिग विश्वास को हमारे बल की आवश्यकता है। आवश्यकता है तो केवल आत्मबल की। सदियों से स्त्रियां पुरुषों से बल की अपेक्षा करती आई हैं, परंतु आज पार्वती को इस प्रथा को तोड़ना होगा। अपना बल, अपनी शक्ति इस संसार को दिखानी होगी। महादेव, किंतु तारकासुर बहुत बलशाली है, कहीं उसके अहंकार को तोड़ने में विलंब ना हो जाए। यही तो पार्वती की परीक्षा है। समय अपने निश्चित चक्र पर चलता है, परंतु उसकी दिशा हमारे कर्म निश्चित करते हैं। पार्वती का चयन पार्वती का भविष्य निश्चित करेगा। अपने इष्ट के सम्मान की रक्षा के लिए उनकी ये भक्त अभी जीवित है। उस शिवलिंग को स्पर्श करने से पूर्व तुम्हें मुझे हराना होगा। मुझसे युद्ध करना होगा तुम्हें। मुझसे युद्ध करना होगा तुम्हें। मुझसे युद्ध करना होगा तुम्हें। हृदय तो मैं तुम पर हार ही चुका हूं। अब तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी किए देता हूं, परंतु तुम मुझसे लड़ोगी कैसे? ना अस्त्र ना शस्त्र, कैसे हराओगी तारकासुर को?